बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जानेंगे हज़रत सुलेमान और मछुआरे की बेटी और एक शैतानी जिन का वाक़या। दोस्तों, कैसे मछुआरे की बेटी का निकाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हुआ और वो शैतान जिन ने कैसे धोखे से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी ले ली और फिर शैतान बादशाह बन गया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मज़दूर बन गए। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरे दुनिया पर हुकूमत करते थे। वो पूरे दुनिया के बादशाह थे और वो हवा, जिन्नात, चरिंद्र परिंद सभी पे हुकूमत करते थे वो अंगूठी के वजह से। मगर शैतान जिन ने कैसे धोखे से अंगूठी ले लिया और बादशाह बन गया, तो आइए जानते हैं इस वाक़या में। तो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार का वाक़या है जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में सभी दरबारियों को हाज़िर होने के लिए बोले। जब सभी दरबारी हाज़िर हो गए तो हज़रत अलैहिस्सलाम ने अचानक फरमाया कि मैं शादी करना चाहता हूँ, और उन्होंने फरमाया कि मेरे लिए एक लड़की खोजी जाए। तभी दरबारी लोग बोले कि हुज़ूर, आप कोई आम आदमी नहीं हैं, आप पूरे दुनिया के बादशाह हैं और आप अल्लाह के नबी हैं, तो आप मुझे बता देते हैं कि आपको कैसी लड़की चाहिए ताकि हम लोग वैसी ही लड़की खोज सकें। तभी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिससे मैं शादी करूँगा उसमें गुण होना चाहिए। पहला, पर्दा नशीं और दीनदार होना चाहिए और अमानतदार होनी चाहिए और सुंदर होनी चाहिए। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी ख्वाहिश बता दी कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए, तो उसके बाद सारे दरबारी अलग अलग राज में निकल गए लड़की खोजने को। फिर सारे गांव और सारे शहर में ऐलान हो गया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम शादी करना चाहते हैं, वो लड़की खोज रहे हैं, मगर उनमें ये गुण होना चाहिए, पर्दा नशीं और दीनदार और अमानतदार और सुंदर होनी चाहिए। तभी अगले दिन एक मछुआरा अपने घर जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सैनिक खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं और लोगों की भीड़ लगी हुई है। तभी मछुआरा भी वहीं रुक गया और सारी बात सुनने लगा। सारी बात सुनकर वह मछुआरा अपने घर जाने लगा। जाते जाते वो सोचने लगा कि ऐ अल्लाह, मेरी भी एक बेटी है, वो भी सुंदर है और दीनदार भी है और अमानतदार भी है और ख़ूबसूरत भी है। मेरी बेटी को किसी ने देखना तो दूर, उसकी परछाई को भी नहीं देखा है। वो रोज़ा भी रखती है और अल्लाह की इबादत भी करती है। काश मेरी बेटी की शादी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हो जाती तो कितना अच्छा होता। फिर मैं मरने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर जन्नत में जा सकता था। ऐ अल्लाह, तू बहुत बड़ा है, तू रहम करने वाला है, तू मेरी दुआ को कबूल कर ले। मेरी बेटी की शादी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से करवा दे। उसके बाद मछुआरा अपने घर में गया और अपनी बीवी को सारा बात बताया और बोला कि अगर हमारी बेटी की शादी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हो जाती तो कितना अच्छा होता। तभी मछुआरे की बीवी बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? हम मछुआरे हैं, हमारे पास सही से रहने के लिए घर नहीं है, न खाने को है, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो बादशाह हैं और उनके पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं है और बहुत अमीर हैं और हम लोग गरीब हैं। ये कैसे शादी हो सकती है? ऐसी बातें ना कीजिए। अगर उनके सैनिकों को पता चला तो हमें बंदी बना लेंगे और हमें सज़ा भी देंगे। हमारे लिए
ऐसे सपना देखना सही नहीं है। फिर मछुआरा उदास होकर मछली पकड़ने चला गया। तभी मछुआरे की बेटी घर से बाहर आकर बोली, अम्मी जान, अब्बा जान कहाँ गए हैं? अब्बा जान तो कभी ऐसे नहीं जाते हैं। बेटी की बातों को सुनकर माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद माँ ने बेटी को सारी बात बताई कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम शादी करना चाहते हैं और ऐसी लड़की खोज रहे हैं जिनमें ये खूबी रहेंगी तो वो उससे शादी करेंगे। माँ ने सारी शर्तें बता दी। सारी बातों को सुनकर मछुआरे की बेटी ने बोली, अम्मी जान, अगर हमारी शादी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हो जाती तो कितना अच्छा होता। तभी उसकी माँ ने उसे एक थप्पड़ मारा और बोली, बेटी हमें ये सोचना भी गलत है। तभी उस मछुआरे की बेटी नमाज पढ़ने बैठ गई और रो रो कर अल्लाह पाक से दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह पाक, आप रहम करने वाले हैं। ऐ अल्लाह पाक, आप सबकी सुनते हैं। ऐ अल्लाह पाक, आपने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी पैदा किया, आपने मुझे भी पैदा किया, आपने उन्हें अमीर बनाया और मुझे गरीब बनाया, लेकिन आप तो सब कुछ कर सकते हैं। ऐ अल्लाह, मेरी शादी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हो जाए। जब तक मेरी शादी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से ना हो जाए तब तक मुझे मौत मत देना। ऐ अल्लाह, मैंने बचपन से अभी तक सिर्फ़ तेरी इबादत की है और सिर्फ़ तुझसे ही मांगी है। अगर मेरी शादी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हो जाए तो क़यामत के दिन मेरी पहचान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी के नाम से होगी। ऐ अल्लाह पाक, मेरी दुआओं को कबूल फरमा। और फिर एक ख़त लिखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेज दी। और उधर एक शैतानी जिन काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहा था कि कैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी हासिल कर लिया जाए। उसी अंगूठी के कारण सभी जिन जिन्नात, चरिंद परिंद, हवा सब बस में थे। अगर ये अंगूठी जिन हासिल कर लेता तो सारी दुनिया पर वो जिन राज करने लगता। वो जिन की इच्छा थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हटाकर वो खुद सिंहासन पर बैठे और दुनिया पर हुकूमत करे। वो जिन उस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि कब वो बादशाह बनेगा। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर से एक ख़ास बैठक का ऐलान किया। जब दरबार में सब हाजिर हो गए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे सभी लोग इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं, और क्या हुआ, मेरी शादी के लिए लड़की मिली या नहीं? तभी एक वज़ीर ने बोला कि हुजूर, आपके शर्त के मुताबिक मुझे कोई लड़की नहीं मिली, लेकिन एक लड़की है जिसने आपके लिए एक ख़त भेजा है। उसके बारे में सुनकर कहीं आपको गुस्सा ना आ जाए। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो कौन सा ख़त है कि जिससे मुझे गुस्सा आ जाएगा, वो ख़त मुझे पेश करो। तभी दूसरे वज़ीर ने बोला, हुजूर, वो एक मछुआरे की बेटी है, उसने निकाह के लिए आपको ख़त लिखा है। उसने ये भी लिखा है कि मुझे दौलत की लालच नहीं है, सिर्फ़ आपसे शादी करना चाहती है। फिर एक वज़ीर ने बोला कि हुजूर, ये मुमकिन नहीं है कि एक मछुआरे की बेटी होकर वो बादशाह से शादी करना चाहती है। ये सब बातें सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिना सोचे समझे उस ख़त को फाड़ दिया। तभी अल्लाह पाक के एक फ़रिश्ते ने बोला, ऐ अल्लाह, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिना सोचे समझे उस मछुआरे की बेटी का ख़त फाड़ दिए, सिर्फ़ इसलिए फाड़ दिए कि वो गरीब थी। तब अल्लाह पाक ने कहा, सुलेमान का इम्तिहान शुरू होगा। उधर जब मछुआरे की बेटी को पता चला कि
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसका ख़त फाड़ दिया है तो बहुत दुखी हो गई। फिर उसने नमाज़ पढ़ने लगी और फिर दुआ मांगने लगी कि ऐ अल्लाह, मैं गरीब हूँ, इसलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुझसे शादी करने को मना कर दिया है। ऐ अल्लाह, मुझे भी अमीर बना दे ताकि मैं उनसे शादी कर सकूं, या उन्हें मेरे जैसा गरीब बना दे ताकि वो मुझसे निकाह कर लें। ऐ अल्लाह, तू मेरे दुआओं को कबूल फरमा। उधर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी अंगूठी उतार कर अपने वज़ीर को दिया और बोले कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक अंगूठी अपने पास रखना और यहीं रहना और किसी को नहीं देना और इधर उधर नहीं देखोगे। या कहकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चले गए। इधर शैतान जिन जो था मौके के इंतज़ार में, जैसे देखा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गए हैं, वैसे ही वो शैतान भेष बदलकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का शक्ल लेकर उस वज़ीर के पास आया और वज़ीर से कहने लगा कि जल्दी से मुझे अंगूठी दो। चारों तरफ ये अफवाह फैली है कि नकली सुलेमान घूम रहा है। वो धोखे से मेरे तख्त पर बैठना चाह रहा है। अगर तुम्हें कहीं दिखे तो उसे कैद कर लो और सज़ा दो। थोड़ी देर बाद जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम लौटे तो बोले कि लाओ मेरी अंगूठी। तब उस वज़ीर ने बोला कि कैसी अंगूठी, तुम कौन हो और क्या मांग रहे हो? मैं समझ गया तुम नकली सुलेमान हो जो बादशाह बनना चाहते हो। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बोला कि कौन बादशाह बनना चाहता है? तभी वज़ीर ने जवाब दिया कि तुम खुद दरबार में जाकर देख लो। उधर शैतान सारे दरबारी को बता रहा था, सुनो, एक नकली सुलेमान बनकर घूम रहा है। अगर तुम उसे देखो तो उसे सख्त सज़ा दो और उसे बंदी बना लो। फिर जैसे ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबार में आते हैं, तभी सारे दरबारी सोचते हैं कि यही नकली सुलेमान है। सभी दरबारी मिलकर सख्त सज़ा देते हैं और ज़ख्मी हालत में उन्हें नदी किनारे छोड़ देते हैं। उन लोगों को ये पता नहीं था कि जो सिंहासन पर बैठा है वो शैतानी जिन है और यही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है। जब शाम हुई तो मछुआरे ने देखा कि नदी किनारे एक शख्स पड़ा है। उसका चेहरा नूर से चमक रहा है और वो ज़ख्मी हालत में है। ये सब देखकर उस मछुआरे ने नदी से पानी लाकर मुंह पर छिड़का। तभी कुछ देर बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को होश आया। फिर उसने पूछा कि आप कौन हैं? मैं आपको नहीं पहचान रहा हूँ। फिर उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को लेकर अपने घर चला आया। उसने सोचा कि मुझे भी एक मज़दूर की ज़रूरत है। फिर दूसरे दिन उसने बोला कि आप कहाँ जाएंगे? अभी मेरे जाल में बहुत मछलियाँ आ रही है, मुझे भी एक मज़दूर की ज़रूरत है। अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो आप मेरी मदद कर सकते हैं और इसके बदले मैं आपको मज़दूरी भी दे दूँगा। यह कहकर वो चला गया। तभी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, आय अल्लाह, मैंने कौन सा गुनाह किया है कि जिसकी ये सज़ा मिल रही है? मैं एक बादशाह था और अब मज़दूर। अगर मैंने कोई गुनाह की है तो उसकी सज़ा मुझे दुनिया ही में दे दे, क़यामत के दिन मत देना। फिर कुछ दिन बाद उस मछुआरे के साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मछली पकड़ने गए। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग परेशान हालत में खड़े हैं। तभी मछुआरे ने पूछा कि भाइयों, आप लोग इतना परेशान क्यों हैं? तभी उन लोगों ने कहा कि क्या पता हमारे बादशाह को क्या हो गया है। हमारे राज में बहुत सी मुसीबत आई हुई है
और हमारे बादशाह कुछ कर नहीं रहे हैं। हमारे बादशाह तो बहुत अच्छे थे, क्या पता अचानक उन्हें क्या हो गया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चुपचाप से लोगों की बातें सुन रहे थे। वो कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि उनकी अंगूठी उनके पास नहीं थी। दोस्तों, पूरा वाक़या सुनने के लिए पार्ट 2 देखें। इसके आगे का वाक़या पार्ट 2 में बताएंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाती इसीलिए 2 भाग में बना रहा हूँ। दोस्तों, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे इस वाक़या का मुकम्मल वाक़या लेकर। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें पार्ट 2 देखने के लिए और शेयर करें। दोस्तों, पार्ट 2 में पूरा मुकम्मल वाक़या बताएंगे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर वो अंगूठी कैसे वापस ली और मछुआरे की बेटी से निकाह कैसे किए। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।